गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कौशल्या शर्मा, बीएड सेकेंड ईयर की बुक असेसमेंट ऑफ द लर्निंग जो आपका सेकेंड पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट का टॉपिक इंटरव्यू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमने इंटरव्यू के बारे में टाइप्स, डेफिनेशन, मीनिंग आदि के बारे में हमने बहुत पहले स्टडी कर ली है पिछले वीडियो में। आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे इंटरव्यू की सीमाएं, सॉरी, ठीक है ना। इंटरव्यू की सीमाओं के बारे में आज हम वार्तालाप करेंगे। उसके इंटरव्यू की सीमा यानी लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है, उनकी लिमिटेड क्या है, सॉरी। अब उसकी सीमाओं के साथ साथ हम उनके गुण, दोष, कमियां आदि के बारे में भी जानेंगे कि इंटरव्यू की गुण, दोष, कमियां क्या होती है। देखो, किसी ना किसी चीज़ के अगर कोई फ़ायदे हैं तो उस चीज़ के पीछे नुकसान भी होता ही है। अगर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है तो उस चीज़ के नुकसान के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बिना उसकी जानकारी के हम ये नहीं कह सकते कि हमें उस चीज़ के बारे में क्या है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल। देखो, गुण इसके क्या हैं। गुण पहला होता है इसका कलेक्शन करना, यानी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन। संकलन का मतलब होता है उसका कलेक्शन करना, यानी चीज़ें इकट्ठी करना। इकट्ठी करने के बाद संकलन होगा, किसी चीज़ का इकट्ठा ही करना या उसकी चीज़ के बारे में जानना। यानी इंटरव्यू के समय हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि हम किस टॉपिक पे हम यह अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें इस चीज़ के बारे में बहुत गहराई से जांच करनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, अदृश्य और अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं जो चीज़ें हमने नहीं देखी हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, यानी वो हमारी भावनाओं, भावात्मक स्थितियों के बारे में जानते हैं। यानी हमें आंतरिक विचारों के बारे में ध्यान करते हैं कि और जिन चीज़ों का हमने अवलोकन नहीं किया, यानी ऑब्जर्वेशन नहीं करा है, हमने उन चीज़ों को जाना नहीं है, यानी अध्ययन नहीं करा है, तो हम उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से नहीं बता सकते। अगर हमने किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करा है तो हम उस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो यह पूछा जाता है कि इसमें यह देखा जाता है कि हमने किन किन घटनाओं का अध्ययन करा है। कई बार होता है कि जिस चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है, कई बार उसके चीज़ के बारे में भी हमारी जानकारी ले लेते हैं, और जानकारी जब लेते हैं तो ये होता है कि हमें उन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज मिल जाता है जिन चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन नहीं करा है। तो इंटरव्यू का एक फ़ायदा ये होता है कि इस आधार पर, देखो, इंटरव्यू देने के लिए हम प्रिपेयर होके जाएंगे किसी ना किसी के सामने, ठीक है। प्रिपेयर होके जाएंगे तो हम कई चीज़ों को देखेंगे कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है, वहाँ का टॉपिक क्या है, वहाँ के थीम क्या है, किस चीज़ के आधार पर इंटरव्यू लिया जा रहा है, वहाँ की कहते हैं ना कि वहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमसे पहले जो गया हुआ है उससे हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन क्वेरी किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूतकालीन स्मृतियों तथा भविष्य की योजनाओं का ज्ञान करना। अब ये हमें होता है कि इसमें हमें ज्ञान होता है, यानी नॉलेज करवाया जाता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में पहले क्या था, पास्ट में हमारे क्या था, फ्यूचर में क्या होने वाला है और प्रेजेंट में क्या होगा। उस चीज़ों की प्लानिंग के बारे में पूछे जाते हैं कि आपने पहले की जो घटनाएं और अब की घटनाओं में कितना ज्ञान प्राप्त करा है, कितना नॉलेज सीखा है, क्या तुम इन चीज़ों से क्वेरी हो जो चीज़ सीख रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें इंटरव्यू के आधार पर नॉलेज मिलता है कि इन्वायरमेंट में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कि हमारे ऐतिहासिक परिवर्तन आधुनिकता की तरफ कितना बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। चौथा टॉपिक है हमारा समाज में सभी सहस्त्रों के माध्यम से, यानी समाज में जब स्टडी करने जाते हैं तो ऑल स्टडी ऑफ सोशल स्टडी, यानी समाज की तरफ की जाती है, यानी सोशल इन्वायरमेंट की तरफ, यानी समाज में किस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो रहा है, समाज में जो घटनाएं घट रही है, ठीक है। इसमें केवल ये देखा जाता है कि इसमें जो जो आल कर रहे हैं, आल स्टडी कर रहे हैं हम, जितनी भी पॉसिबल इन द ऑल स्टडी कर रहे हैं हम, तो ये देखा जाता है कि इसमें शिक्षित वर्ग कितने हैं, शिक्षित वर्ग कितने हैं, इस आधार पर इसको बांट दिया जाता है कि ज्ञान कितनी है, यानी सभी प्रकार की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा सूचनाओं का सत्यापन, यानी जो हमने वेरिफिकेशन डाटा कलेक्ट करा था, जो डाटा हमने कलेक्ट कर रखा है ना, वो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, जिस मैटर में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके आधार पर हमारा रिकॉर्ड कितना है, किस आधार पर इन चीज़ों का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज ली जाती है। ठीक है, उन चीज़ों के आधार पर ये देखा जाता है कि इंटरव्यू के दौरान हमने कितनी चीज़ें, जैसे माना जाता है ना, इंटरव्यू किसी चीज़, माना एक टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसने जो, उसके पास जो डिग्रियां होती है, ठीक है, तो वो डिग्रियां क्लियर है, या उसने जो मैटर इकट्ठा कर रखा है, उसने ये दे रखा है कि उसे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या उसके पास एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है या नहीं है, यानी जो भी उसने वहाँ जो सूचनाएं के आधार पर जो भी अपने बारे में नॉलेज दी है, क्या वो क्लियर है या नहीं है, इस चीज़ के आधार पर भी इंटरव्यू देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अवलोकन का अवसर। अब इंटरव्यू के आधार पर ऑब्जर्व का भी अवसर दिया जाता है, यानी जो इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि उनको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के साथ साथ वो उनकी स्टडी के बारे में जानते हैं, कि वो ये जानते हैं कि उनको ऑब्जर्व करके उनके व्यक्तित्व व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके ऑब्जर्व करने से आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मैं पर्याप्त मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना। अब पर्याप्त मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या है? इंटरव्यू के आधार पर इसमें यह भी गुण होता है कि हम व्यक्ति को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। साक्षात्कार के आधार पर हम उसके व्यक्ति के विषय के बारे में राय लेते हैं कि उसको नॉलेज है या नहीं है, उसको किस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, फिर हम उसके बारे में अन्य माध्यम की सूचनाएं पूर्ण बनाने हेतु एक प्रविधि देते हैं या कुछ कार्य देते हैं कि आप ये बताओ, अगर इस कार्य के आधार पर आप वहाँ मौजूद हो तो क्या करोगे, फिर वो अपनी राय देता है। यानी हम ये कहते हैं साइकोलॉजी मेथड के आधार पर भी हम उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, कि हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसे है। इसमें व्यक्ति के बिहेवियर के साथ साथ हम उसके आंतरिक इच्छाओं के बारे में भी जान लेते हैं कि व्यक्ति की आखिर सोच क्या है। अब है ये देखो, इसके गुण फायदे के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी होती है, इसका कुछ दोष भी होते हैं, इसकी कुछ कमियां भी होती हैं इंटरव्यू की। ठीक है, पहली कमी क्या है इसकी? व्यक्तिगत अभिनीति। अब व्यक्तिगत अभिनीति क्या होती है? इसमें कई बार ये होता है कि इसमें पक्षपात हो जाता है। ठीक है, पक्षपात बनाने की भावना इसमें बहुत ज़्यादा मालूम होती है कि इसमें ये कहा जाता है कि पर्सनल बेस होता है इसमें, कि व्यक्ति कई बार इंटरव्यू लेने जाता है तो वो अपने जिसे जान पहचान को पहले विश्वसनीयता देता है, वो पहले उसको ऑब्जर्व करता है, बाद में किसी चीज़ को। तो इसमें व्यक्तिगत अभिनीति में ये होता है कि इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे इंटरव्यू सफल नहीं होता है। ये बहुत बड़ी कमी मानी जाती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा साक्षात्कारदाता पर निर्भर होता है। इंटरव्यू के आधार पर कई बार होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके मूड के अकॉर्डिंग देखा जाता है, उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वो उस चीज़ को निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। कई बार होता है कि वो निष्पक्षतापूर्ण साक्षरदाता इंटरव्यू नहीं लेता है, उसमें वो पार्शियलिटी कर देता है, जिस आधार पर इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और इससे भी एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। तीसरा टॉपिक है इसके स्मरण शक्ति पर निर्भर। कई बार ये होता है कि हमारी जो इंटरव्यू लेते हैं वो हमारी मेमोरी पर आधार रहता है। स्मरण शक्ति होती है हमारी मेमोरी, कि हाँ कई बार जो क्वेश्चन पूछते हैं हमने कितनी रफ्तार से, कितनी तेज़ से उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, हम कितना प्रिपेयर होके आए हैं उस टॉपिक के बारे में, हमने कितना नॉलेज है। ये चीज़ कई बार हम ये होते हैं कि हम उस टॉपिक से भटक जाते हैं और उनको उस चीज़ के बारे में नहीं प्रेजेंट कर पाते। ठीक है, हमें आता भी होता है, पता भी होता है, तो भी हम उस चीज़ के बारे में नहीं कर पाते। तो सबसे दोष ये भी माना जाता है, कई बार हमारे माइंड में वो चीज़ होती है और हम उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइम है कुशल साक्षात्कार की समस्याएं। कुशल साक्षात्कार क्या होता है? देखो, कुशल साक्षात्कार होता है कि साक्षात्कार प्रविधि के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए एक अत्यधिक व्यवहार कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है।
ठीक है, मतलब ये कि बहुत अच्छे साक्षरकर्ता की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार के लिए साक्षरकर्ता का एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है, कि इसे एक मनोवैज्ञानिक होना बहुत ही अत्य ही आवश्यक माना जाता है, जिससे कि वह व्यवहार कुशलता, चतुराई के अकॉर्डिंग, बुद्धि, इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों का कलेक्शन करे और निर्णय निष्पक्ष ले, न ही उसमें अविश्वसनीयता हो, न ही अप्रामाणिकता हो, न ही असत्य हो। खाली जो भी हो उसमें विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और सत्य का रूप झलकता हो। लेकिन कई बार ये चीज़ें नहीं होती है, और ये चीज़ें होती हैं, कई बार ये होती है कि इसमें वो कलेक्शन नहीं कर पाता, इकट्ठी चीज़ें नहीं कर पाता, तो उसमें अविश्वसनीयता, अप्रामाणिकता और असत्यता आ जाती है, जिससे इंटरव्यू में बहुत बड़ी हानि होती है, यानी दोष होता है। नेक्स्ट है इसमें हीन भावना। हीन भावना भी कई बार इंटरव्यू में देखी जाती है, कि इसमें हीन भावना का सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि इसमें व्यक्तित्व के पास जाना पड़ता है, व्यक्ति दोष माना जाता है। अनेक व्यक्ति इस चीज़ों से काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को। दुराचार में कभी कभी साक्षरकर्ता तिरस्कारपूर्ण व्यवहार भी कर देता है सामने वाले के, जिससे साक्षरकर्ता के मन में हीन भावना होती है और सामने वाले को ये हीन भावना दिखा देता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करता है और वह कुछ ना कुछ गलतियां उससे हो जाती है अपने आप के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साक्षरकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य प्राप्त संदेशवान का अभाव। कई बार होता है साक्षरकर्ता और सूचनादाता के मध्य प्राप्त संदेशवान का अभाव भी कमी हो जाती है। कई बार उनको नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, वो अपने मतभेद से इधर उधर फिसल जाते हैं या उन चीज़ों के बारे में नहीं बता पाते, तो ये चीज़ भी बहुत कई बार इसमें दोषपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है इसमें अत्यधिक खर्चीली व धीमी प्रवृत्ति। इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अत्यधिक एक खर्चीली प्रवृत्ति, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप में एक व्यक्ति को हम बार बार इनवाइट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसमें बार बार दिखाने के लिए ये है अत्यधिक खर्चीली व धीमी प्रवृत्ति, यानी रूल को फ्लो करते बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है इसमें निर्देशन में साक्षरकार विधि का प्रयोग करना। निर्देशन में कई बार होता है कि साक्षरकार विधि का प्रयोग नहीं कर पाता और ठीक से साक्षरकार नहीं कर पाता है। इसी आधार पर क्रो एंड क्रो ने कहा है कि साक्षरकार होता है जो साक्षरकर्ता का निर्देशनों में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी साक्षरकर्ता का निर्देशनों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी वो निर्देशन देता है और सामने वाला उस चीज का पालन करता है। रूदेनस्टाइन के अनुसार कहा गया साक्षरकार निर्देशन प्रक्रिया की आधारशिला मानी गई है। तो बेटा ये हो गए हमारे इंटरव्यू के गुण व दोष, यानी लाभ व हानि मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो ये आपके पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके 8 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरव्यू के लाभ और दोष बताइए, या कमियां व दोष बताइए, गुण व दोष बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से पढ़ लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रश्नावली, तो आगे वीडियो देखने के लिए आप प्रश्नावली का इंतजार करिए। ओके बाय।